अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है डाटा कैसे इंटर किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन मिल जाता है तो आप उस आइकन को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बड़ी आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। अपने आइकन पर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड मेथड ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और ऑल ऐप्स के इस ऑप्शन के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तलाश करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये आपको उसकी लिस्ट मिल जाती है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में यूज़ कर रहा हूँ तो 2010 का मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड मेथड है कि आप विंडो आर की प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। इसके अंदर आप EXCEL टाइप करेंगे एक्सेल, उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ मेथड आपका है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये इंस्टॉल कहाँ किया हुआ है, उसका रूट डायरेक्टरी का भी आपको इल्म होना चाहिए। उसके लिए आपने माई कंप्यूटर या दिस पीसी खोलना है। इसमें आपने सी ड्राइव के अंदर जाना है। सी ड्राइव के अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फाइल को आपने खोलना है। इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर मिलेगा। इसके आगे आपको ऑफिस 14 का फ़ोल्डर होगा या ऑफिस 15 का फ़ोल्डर होगा या ऑफिस 11 या 12 का फ़ोल्डर होगा। इसको आपने खोलना है। इसके अंदर आपको एक्सेल नाम की फ़ाइल मिलेगी। ये एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है, इस पर आप डबल क्लिक करें तो उस पर देखें तो ये आपका रूट बन रहा है कि सबसे पहले दिस पीसी में जाना है, फिर सी ड्राइव में, फिर प्रोग्राम फाइल्स में, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, फिर ऑफिस 14 मेरे पास है। अगर आप ऑफिस 13 इस्तेमाल कर रहे हो, 16 इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ऑफिस 14 की बजाय ऑफिस 15 आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसके अंदर आप ये एक्सेल की फ़ाइल है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये तो इसके डिफरेंट मेथड थे कि आप इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके कुछ इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, साथ ही हम इसके अंदर डाटा कैसे इंटर किया जाता है इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे ही दिखता है जैसे आपने MS वर्ड को देखा था, उसकी वैसे ही ऊपर ये टाइटल बार है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टैब्स हैं, ये रिबन है। इसमें ये नई चीज़ है जिसमें A1 लिखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रही हैं, ABCD चलते जा रहे हैं। ये आपका एक कॉलम कहलाता है, ठीक है। ये वर्टिकली जो सेल्स का एक सेट है इसको हम कॉलम बोलते होते हैं। इसी तरह आपको ये नंबरिंग नज़र आ रही है, नंबरिंग जो है इस तरह से ऑन चलती जा रही है, इसको रो बोला जाता है, जिसमें आपको हॉरिज़ॉन्टली जो है सेल्स मिले होते हैं, इनको हम एक रो बोलते होते हैं। तो जब किसी भी कॉलम किसी भी एक सेल के अंदर आप क्लिक करते हैं, ये सेल जो एक बॉक्स होता है इसे हम एक सेल बोलते होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर से इसका ये H कॉलम है, ठीक है, इधर से इसकी रो 7 है, ठीक है। तो ये दोनों H और 7 मिल के किसी भी एक सेल का एड्रेस बनाते हैं। इस शीट के अंदर जितने भी सेल हैं हर सेल का एक यूनिक नेम है, ठीक है। और उसका नेम उसके कॉलम नेम और रो नंबर के मिलने से बनता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये H6 बन रहा है, तो ये नेम बॉक्स में आपके उस का सेल का एड्रेस आ रहा होता है, उस सेल का नेम आ रहा होता है जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होता है। तो यहाँ पे जो है वो H6 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके आगे आ जाए तो ये आपकी जो है ये फार्मूला बार होती है। जो डाटा हम इसके अंदर टाइप करेंगे तो वो आपका फार्मूला बार के ऊपर शो होगा। तो आगे हम जाके कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, तो उन फंक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सेल के अंदर आपको दिखाई देगा और उसका जो पूरा फंक्शन या फार्मूला आपने बनाया होगा वो आपको फार्मूला बार के अंदर शो होगा। उससे नीचे आ जाएं तो ये इसकी जो है ये बटन आपको नज़र आ रहे होंगे 4, ठीक है, लेफ़्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस और लास्ट या फर्स्ट, ठीक है। इनको हम नेविगेशन बटन बोलते होते हैं, जो ये शीट्स के ऊपर जो है नेविगेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है। जैसे ये शीट 1 है, 2 पे जाना हो, 3 पे जाना हो, या आगे जब ज़्यादा शीट्स हो जाती हैं तो इन शीट्स को आपने आगे पीछे मूव करना है। जो शीट आपकी हाइड हो रही होती हैं तो उनके लिए हम इन बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये शीट्स होती हैं और इसके अंदर शीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर जो है 3 शीट्स होती हैं। और आगे ये छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके नई शीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इस क्लिक करते जाएंगे और आपकी शीट देखें 3 से आप 7 तक हो गई हैं। तो या इसके अलावा इस बटन पर क्लिक करें, या आप शिफ्ट F11 की प्रेस करके भी आप जो है इसके अंदर नई जो है शीट ऐड कर सकते हैं। आगे से आ जाएं तो ये इसके कुछ व्यूज़ बटन होते हैं। ठीक है, आगे ये जूम स्लाइडर होता है, ये एज इट ही है जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा था। अब हम इसके अंदर जो है वो डाटा इंटर करते हैं। डाटा इंटर करके देखते हैं कि डाटा इसके अंदर जो है वो कैसे जो है इंटर किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है, क्योंकि डाटा इंटर करने के लिए आपको पता है कि आपका कर्सर जो है वो होना चाहिए जहाँ आपने टाइपिंग करनी है। ठीक है, अभी हमारा इस सेल के अंदर कर्सर नहीं है। अब ये सेल जो है आपका सिलेक्ट है और इसका ये बॉर्डर देखें मोटा नज़र आ रहा है आपको, और इस सेल को इस वक्त हम एक्टिव सेल बोलेंगे। किसी भी सेल के 2 मोड्स होते हैं, एक उसका होता है एक्टिव सेल मोड। ठीक है, एक्टिव मोड होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने इन सेल्स को जस्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हम जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं वो सेल एक्टिव हो रहा है। जब आप इसके अंदर डबल क्लिक करें या आप कीबोर्ड से या आप एक्टिव सेल के ऊपर जो है जस्ट टैपिंग जो है वो स्टार्ट कर दें तो आप देखिए इसका बॉर्डर जो है थिन हो गया, पहले से बारीक हो गया। तो अब ये सेल आपका जो है वो एडिट मोड में है कि आप इसके अंदर आप डाटा इंटर कर सकते हैं, डाटे को कट कॉपी कर सकते हैं, जो भी आप इसके ऊपर काम करना है, वो फॉर्मेटिंग इसकी करनी है, बोल्ड टाइल लगी है, वो जो भी हम करते हैं वो सारे काम इसके ऊपर आप कर सकते हैं। अब मैं जो है एक छोटी सी शीट बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। उस शीट के मुताबिक जो है हम अपना डाटा जो है टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ये एक कॉलम जो है वो लाइन ऊपर से छोड़ देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ये नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपने सिंपल टैब की प्रेस करनी है। टैब की से आप अगले सेल में जो है जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने प्रीवियस सेल में वापस आना है तो आप शिफ्ट टैब करेंगे तो आप पिछले सेल में वापस जो है आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो अभी देखिए कि आपने जो है वो ये फादर नेम जो है वो लिखा है, तो फादर नेम आपका जो है फादर नज़र आ रहा है, नेम आगे पूरा आपका नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो आगे एड्रेस आने की वजह से आपका ये सेल जो है वो डाटा हाइड हो गया। अब इसका मेथड ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो है ये पूरा करना है तो आपने कॉलम की विड्थ यहाँ से चेंज करनी है। जाए आप कॉलम हेडर के राइट साइड पे माउस लेके जाएं तो आपका माउस प्लस की शेप में चेंज हो जाता है, वहाँ से आप प्रेस करें और इसका जो है सेल एड्रेस जो है वो जो कॉलम है इसका आप विड्थ ज़्यादा कर देंगे। आप देखें आपका फादर नेम पूरा नज़र आ रहा है। इसी तरह आप बाकी भी सेल को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। बाज़ का हमें ये होता है कि हमने जो है जितना टेक्स्ट लिखा है वो आप चाहते हैं कि उतना टेक्स्ट उसके अंदर फिट हो जाए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है कॉलम की विड्थ जो है वो फिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप एक से ज़्यादा सेल कॉलम को जो है एक साथ जो है वो ऑटो फिट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे पहले इन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह कॉलम की हेडिंग के ऊपर किसी एक के ऊपर क्लिक करें, फिर ड्रैग करते जाएं तो आपके कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी एक जो है कॉलम की हेडिंग के साथ जो है आके डबल क्लिक करेंगे तो आपके तमाम कॉलम जो है एक साथ ऑटो फिट हो जाएंगे। जितना उनके अंदर विड्थ के साथ डाटा आपने टाइप किया होगा उनकी विड्थ उतनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो नेम जो है, ये नेम का बॉक्स अब बहुत छोटा है, इसको तो आप इतना छोटा नहीं चाहिए, आपको बड़ा चाहिए। अब इस सिमेट्री के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने जो है इन तमाम जो है वो कॉलम की विड्थ एक जैसी करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उन तमाम कॉलम को ऐसे दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद किसी एक कॉलम से पकड़ के उसको जस्ट आपने उसकी चौड़ाई जो है विड्थ उसकी ज़्यादा करनी है। तो जहाँ पे आप इसकी विड्थ करके छोड़ेंगे तो तमाम जो है कॉलम की विड्थ एक जैसी हो जाएगी। वो आपको विड्थ नज़र आ रही होगी तमाम कॉलम की एक जैसी। मैं थोड़ी सी और ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है,
अब क्योंकि सीरियल नंबर तो बहुत छोटा होता है, इस कॉलम को हम पकड़ के इसको वापस छोटा कर देते हैं, डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर देते हैं। अब हम इसकी जो है ऊपर वाली जो है पहली लाइन जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसको हम मर्ज करते हैं। मर्ज करने से क्या होगा कि आपके तमाम सेल ख़त्म होकर एक सेल बन जाएगा। ऊपर आप जाएं रिबन में तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या होगा कि आपका सेल मर्ज हो जाएगा और आपका कर्सर इसके सेंटर में आ जाएगा जब आप टाइपिंग करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग दे देता हूँ। मैं हेडिंग इसकी लिखता हूँ ABC स्कूल। ठीक है, अब इसकी हेडिंग को थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ का बड़ा कर लेते हैं। साइज़ ऐसे ही आपने बड़ा करना जैसे MS वर्ड के अंदर किया था, बहुत ही आसान सा मेथड है। यहाँ से इसका आप फिल कलर दे देते हैं। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर आप यहाँ से वाइट कर देते हैं तो आप देखिए कितना अच्छा सा फ़ॉन्ट इसका जो है बन गया है। ठीक है, सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि मैंने जो है ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होता है सेल्स का, ये जस्ट ग्रिड लाइन होती है, ये प्रिंटिंग में नहीं आती, तो यहाँ से हम इसका बॉर्डर भी लगा देंगे ताकि हमें हमारी शीट जो है खूबसूरत लगे। अब आप चाहते हैं कि मैंने इनके कॉलम की विड्थ को जो है हाइट ज़्यादा करनी है, तो सेम मैसेज मेथड है जैसे आपने कॉलम की विड्थ ज़्यादा की, आप किसी भी रो हेडर के ऊपर क्लिक करें, उसको पकड़ के बढ़ा दें। आप चाहते हैं कि तमाम रोज़ की एक जैसी जो है हाइट आए, तो आपने उन पहले रोज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी एक रो से आपने पकड़ के उसको नीचे की तरफ आपने उसकी हाइट चेंज करनी है, तमाम रोज़ की हाइट एक जैसी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर लगा लेते हैं। तो अब सीरियल नंबर आपको ये सारे टाइप करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 2 सीरियल नंबर जस्ट टाइप करें। टाइप करने के बाद इनको सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे इसके नीचे कॉर्नर पे आपको ये डॉट सा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर माउस लेके आएँ तो ये प्लस की शेप में चेंज हो जाता है। यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग करते जाएँ तो आपकी ये सीरियल नंबर जो है ऑटोमेटिकली आते जाएंगे जितने आपको चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी हेडिंग को जो है सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है डाटा अपना टाइप करेंगे। ठीक है, डाटा मैनुअली ऐसे ही टाइप करते हैं जैसे जो है मैं नाम टाइप कर रहा हूँ अली, फादर नेम असलम, काड़ा, वो नंबर को दे देते हैं हम। ठीक है, इंटर करेंगे, वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर नोट किया होगा कि जो जिन सेल्स के अंदर मैं नंबरिंग इंटर कर रहा हूँ उन सेल के डाटा जो है राइट साइड पे जा रही है, उसकी ऑटोमेटिक अलाइनमेंट राइट साइड पे हो रही है, और जो टेक्स्ट है इसकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली जी लेफ़्ट साइड पे हो रही है। तो ये टेक्स्ट और नंबर में ऑटो इसकी अलाइनमेंट सेट होती है, तो आप इस हिसाब से इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आप इसमें जो है इसकी अलाइनमेंट जो है यहाँ पे आप किसी भी सेल की अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे 6 तरह की होती है कि आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, इसी तरह जो है आप ये टॉप और बॉटम और सेंटर में ये उसको अप डाउन से जो है वो सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटे को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद अपनी फ़ाइल को आप सेव करेंगे। सेव करने का मेथड वही है जैसे MS वर्ड के अंदर आप करते हैं, आप Ctrl+S करें, या ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको सेव का बटन दिया होता है, या फाइल मेन्यू खोलें, इसके अंदर भी आपको सेव का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो आप इसका नाम कोई फर्स्ट टाइम आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट टाइम जब भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो आपने फ़ाइल का नाम जो है यहाँ पे देना है, और फाइल का नाम आपने प्रॉपर देना जो कि आपकी फ़ाइल को शो करे, पता चले इसके नाम से कि आपने इसके अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे जो है ABC स्कूल शीट के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके नाम से मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये फ़ाइल जो है बनाई थी किस नाम से बनाई है और कहाँ सेव की है। ठीक है, अब ऊपर देखें आप टाइटल बार में, तो आपको उसका जो फ़ाइल नाम दे के आपने सेव किया है वो नाम नज़र आ रहा होगा। पहले यहाँ पे बुक 1 लिखा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना डाटा जो है वो टाइप कर सकते हैं किसी भी शीट के अंदर, एक्सेल की शीट के अंदर उसकी प्रॉपर आप इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसकी समझ भी प्रॉपर आई होगी आपको। अगर आपको ये टॉपिक और लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बना के लाते रहें। अल्लाह हाफिज़।